स्ट्रीमलाइन विद इकमन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट योर क्लास 11 की पूरी बॉटनी। पूरी क्लास 11 की बॉटनी डन करने वाले हैं आज हम बच्चों इस सेशन में। 1-1.5 घंटा लेंगे, फटाफट सब डन कर देंगे। आई नो लाइव क्लास में वही दिक्कत होती है और फिर वो बच्चे जो है बहुत सारी बातें भी करते हैं तो मुझे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, इसलिए आई प्रेफर रिकॉर्डेड सेशंस। बट डोंट वरी, अभी जो है आपका शाम को लाइव सेशन होगा जहाँ पे आपको जो है सारी इंपॉर्टेंट अपडेट और जो एक सरप्राइज है वो मिलने वाला है। सो आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ आपको सरप्राइज देने के लिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं बायोलॉजी क्लास 11 बॉटनी 1 शॉर्ट। तो लिविंग वर्ल्ड पे आ जाते हैं। देयर 1.7 मिलियन स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स, जिसमें 1.2 एनिमल्स की होती हैं। टेक्सोनॉमी, एपीटी कंडोले ने टेक्सोनॉमी टर्म दी थी, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, कैटेगराइज करना ऑर्गेनिजम्स को, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़। उसके बाद आ जाता है कि सिस्टमैटिक क्या होते हैं, इसमें टेक्सोनॉमी इन फाइलोजेनी होती है। क्लासिकल सिस्टमैटिक क्या होती है, आर्टिफिशियल नेचुरल सिस्टम होता है। सिस्टमैटिक ये सब छोड़ो। टेक्सोनॉमी क्या होता है, जब हम क्या कहते हैं रिजल्ट करते हैं और उसको नॉमेनक्लेचर करते हैं, सो दैट इज योर टेक्सोनॉमी, ठीक है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्ल लिनायस, याद रखना, ठीक है। रूल्स क्या है, सबसे पहला जो है वो इटैलिक फॉर्म में होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। अगर इटैलिक नहीं है तो फर्स्ट लेटर वो होना चाहिए। फर्स्ट जीनस होता है, सेकेंड स्पीशीज होता है, स्पीशीज स्मॉल में और जीनस कैपिटल में, ठीक है। देन कम्स टेक्सोनॉमिक हायरार्की, किंग्स, पीपल, डाइट, कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक्स यानी कि किंगडम। उसके बाद तुम्हारा आता है किंगडम, फाइलम, डाइट, डिवीजन, कॉज ऑफ, क्लास, ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, स्पीशीज। कॉज ऑफ 5 ग्रीन, हाँ तो जीनस, स्पीशीज, ठीक हो गया। उसके बाद जीनस, फैमिली, ये सब है। इस पर इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। 2 सिस्टम होते हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल में जो होता है फ्यू या फिर सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यूज़ किए जाते हैं, और ये सब छोड़ो। नेचुरल एफिनिटीज देखी जाती है नेचुरल सिस्टम में, ये भी छोड़ो। फ्लाइजेनेटिक सिस्टम, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, हम उसको फ्लाइजेनी बोलते हैं। तो जब हम इसको क्लासीफाई करते हैं तो दैट इज नोन एज अ फ्लाइजेनेटिक सिस्टम। हाँ, 5 किंगडम्स ऑर्गेनिजम्स के कौन से होते हैं, रुक जाओ। हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन याद कर लेना कि क्यू इन लंदन एंड हावड़ा इन लखनऊ। म्यूजियम्स में प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स रखे जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स में लाइव वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं। क्लीकियासिटिक, कुपलेट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब इसके क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन सिस्टमैटिक में क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, टेक्सोनॉमी होती है। क्या होता है, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड टेक्सोनॉमी। बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की, स्पीशीज। स्पीशीज सबसे बेसिक यूनिट होती है टेक्सोनॉमिक हायरार्की की, ठीक है। बोटानिकल नेम ऑफ मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका। टेक्सोनॉमी ब्रांच क्या होती है, वो कनेक्ट होती है विद कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। थर्ड नेम इज ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज सब स्पीशीज, ठीक है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्ल लिनायस, फेमस बोटानिकल गार्डन की लोकेटेड इन लंदन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्डर्स पेट्स इन बिटवीन द फैमिली एंड क्लास। हर्बेरियम में जो हम ड्राई प्लांट्स एंड उसको इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए स्टोर करते हैं। हाउस फ्लावर्स जो है वो ऑर्डर डिप्टेरा को बिलोंग करती है। म्यूजियम एज अ कलेक्शन ऑफ preserved plants, preserved animals, skeleton of animals. Zoological parks are meant for wild animals. These are based on the contrasting characters generally in pair called couplet. The name of a plant written on a herbarium sheet, its local name लिखा जाता है, English name लिखा जाता है, उसका botanical नाम लिखा जाता है। Monkey, gorilla, gibbons जो है ये primata order को belong करते हैं। Metabolism एक defining feature होता है living organism का। The number of species that are known as described 1.7 to 1.8 million species होती है। The sum of total of all the chemical reaction जो एक बॉडी में हो रही होती है हम उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एल्सेशियन डॉग की ब्रीड होती है। टेक्सोनॉमी टर्म वाज गिवन बाय एपीटी कंडोले। टेक्सोनॉमी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अरिस्टोटल ने 2 क्लासिफाई किया था, 2 भिन्न क्लासिफिकेशन दिया था, दैट वाज प्लांटा एंड एनिमलिया। न्यू सिस्टमैटिक टर्म जो इट वाज कॉइन्ड बाय जूलियन हुक्सले। लिनायस वाज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। मोनोग्राफ डॉक्यूमेंट में सारी इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू पर्टिकुलर जीनस, प्लांट फैमिली वगैरह। स्टैंडर्ड साइज हर्बेरियम शीट का होता है 42 × 29 सेंटीमीटर। इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ लोकेटेड है, कैलकाटा में। तो बोटानिकल गार्डन्स आर द स्पेशलाइज्ड गार्डन्स व्हिच हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट। पोजीशन ऑफ लेबल इन द हर्बेरियम आर लोअर राइट हैंड कॉर्नर, 42 × 29 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लांट किंगडम,
थर्ड चैप्टर पे आ जाते हैं। प्लांट किंगडम में क्या आ जाता है? प्लांट किंगडम में तुम्हारे आ जाते हैं मेजर डिविजन्स आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा मैं हाइड हो जाती हूँ, इधर हो जाती हूँ। प्लांट किंगडम जो होता है इसमें मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर ऑटोट्रॉफ्स एंड कंटेन्स क्लोरोफिल, ठीक है। क्या होते हैं? मल्टी सेल्युलर होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। प्लांट्स जो होते हैं इनमें ट्रीज होती है, फ्लावर्स होती है, ग्रासेस होते हैं, फर्न्स होते हैं, मॉसेस होते हैं, ये सब देख लो। इतना इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगी ना। देखो इवोल्यूशन ऑफ प्लांट किंगडम, कार्ल्स लिनाइस ने जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांट एंड एनिमेलिया, उसमें प्लांटिक लिनाइस ने किया था। रुको मेन इस पे आ जाओ, ये दिमाग में बिल्कुल छाप लेने का है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम को 2 में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिप्टोगैमिस, फेनेरोगैमिस। क्रिप्टोगैमिस में 2 में डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं नॉन वैस्कुलर प्लांट्स एंड वैस्कुलर प्लांट्स। अब नॉन वैस्कुलर 2 टाइप के होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। वैस्कुलर एक टाइप का होता है, टिरिडोफाइटा। और जो फेनेरोगैम्स होते हैं दे आर ओनली वैस्कुलर प्लांट्स। वैस्कुलर प्लांट्स में फर्दर होते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब मेरी बात बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। सबसे पहले क्या है? प्लांट्स है। प्लांट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्रिप्टोगैमिस, एक होता है तुम्हारा फेनेरोगैमिस। क्रिप्टोगैमिस 2 टाइप का होता है, वैस्कुलर एंड नॉन वैस्कुलर। वैस्कुलर में हो जाता है हमारा थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और तुम्हारे वैस्कुलर्स में आ जाता है तुम्हारा टिरिडोफाइटा। और जो तुम्हारा इधर वैस्कुलर होता है तुम्हारे फेनेरोगैमिस के अंदर, वो क्या होता है तुम्हारा एक होता है तुम्हारा एंजियोस्पर्म, दूसरा होता है तुम्हारा जिम्नोस्पर्म, ठीक है। समझ में आ गया? प्लांट, क्रिप्टोगैमिस, फेनेरोगैमिस, वैस्कुलर, नॉन वैस्कुलर। नॉन वैस्कुलर में ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, वैस्कुलर में टिरिडोफाइटा, और इधर फेनेरोगैमिस में वैस्कुलर, वैस्कुलर के अंदर एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। क्रिप्टोगैमिस एंड फेनेरोगैमिस में देख लेते हैं। क्रिप्टोगैमिस फेनेरोगैमिस में क्या होता है? क्रिप्टोगैमिस क्या होते हैं? सीडलेस प्लांट्स होते हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फेनेरोगैमिस के होते हैं जो सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। सब किंगडम इन द किंगडम प्लांट आर कॉल्ड क्रिप्टोगैमी, ठीक है। इसके अंदर हम क्रिप्टोगैमी बोल सकते हैं, उसके अंदर हम फेनेरोगैमी बोल सकते हैं। ये स्पोर्स के थ्रू, क्रिप्टोगैमिस जब इनके पास सीड्स नहीं तो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे। वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? वो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो हिडन होते हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सपोज होते हैं, वेल एक्सपोज होते हैं, या ये लेस इवॉल्व होते हैं, वो हाईली इवॉल्व होते हैं। तो क्रिप्टोगैमिस क्या होते हैं? ये जो होते हैं तुम्हारे सीड से नहीं वो करते, स्पोर्स से जर्मिनेट होते हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्रिप्टोगैमी होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं, उनमें सब एक्सपोज और वो सब सीड वाले बेयरिंग होते हैं। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा किसको बोल सकते हैं? थैलोफाइटा जो है की बच्चों, ठीक है। मेरे बच्चों मेरी बात सुनो कि देखो हमने क्या बात की थी, हमने बोला क्रिप्टोगैमिस और फिर आ जाता है तुम्हारा फेनेरोगैमिस। तो क्रिप्टोगैमिस में हमने क्या पढ़ा? क्रिप्टोगैमिस में हमने पढ़ा नॉन वैस्कुलर। नॉन वैस्कुलर में हमने 2 पढ़े, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा को हम क्या बोल सकते हैं? एल्गी भी बोल सकते हैं। एल्गी क्या होती है? एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो क्या है? क्लोरोफिल बियरिंग होता है, थैलेडॉइड होता है, लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है, फ्रेश वाटर मरीन एरिया में पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है। फूड को स्टोर करता है। एल्गी को हम 3 मेजर क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो थैलोफाइटा इज बेसिकली और एल्गी, एंड एल्गी को 3 में किसमें डिवाइड कर सकते हैं? क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी क्या होता है? क्लोरोफाइसी में तुम्हारा ए एंड डी पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है? ए एंड डी पिगमेंट होता है। सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। इसके एग्जांपल याद करो, क्लैमिडोमिनस, बॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा। सबसे पहला क्या है तुम्हारा एल्गी के अंदर? सबसे पहला तुम्हारा एल्गी के अंदर आ जाता है क्लोरोफाइसी, देन कम्स योर फायोफाइसी, देन कम्स योर रोडोफाइसी। तो जो तुम्हारा क्लोरोफाइसी होता है, क्लोरोफाइसी में कम्स योर ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में तुम्हारा पिगमेंट ए और बी प्रेजेंट होता है। ये इनमें सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। एग्जांपल्स हो गए यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, क्लैमिडोमिनस और वॉलबॉक्स, ठीक है। फायोफाइसी क्या होता है? ब्राउन एल्गी होता है। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फायोफाइसी ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है, फ्यूकोसेंथिन प्रेजेंट होता है। फ्यूकोसेंथिन किस में प्रेजेंट होता है? तुम्हारा फायोफाइसी में प्रेजेंट होता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये फूड को लैमिनेरियन और मैनिटोल की तरह स्टोर करके रखता है। सेल वॉल्स होती है वो सेलुलोज एंड एल्गिन से बनी होती है। एग्जाम्पल हो गए एक्टोकार्पस, डायरेक्टेटा, लेमिनेरिया, फ्यूकस। 2-3 याद कर लो, ठीक है। सबसे पहले क्या था? क्लोरोफाइसी, उसमें क्या था? पिगमेंट तुम्हारा कौन से प्रेजेंट था? पिगमेंट इसमें ए और बी प्रेजेंट था। ये इसमें सेलुलोज से बनी थी सेल वॉल, और ये जो है इसकी एग्जांपल थे यूलोथ्रिक्स, क्लैमिडोमिनस
और वॉलवॉक्स और स्पाइरोगायरा और क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी हो गया, फायरफाइसी तुम्हारा ब्राउन एल्गी हो गया। इसमें जो तुम्हारे ए होता है, ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है और तुम्हारा फ्यूकोसेंथिन प्रेजेंट होता है। और सेल वॉल सेलुलोज और आर्गिन से बनी होती है। एग्जाम्पल याद कर लो, लेमिनेरिया याद कर लो, फ्यूकस याद कर लो, एक्टोकार्पस याद कर लो। देन कम्स योर रोडोफाइसी बच्चों। रोडोफाइसी में जो होता है, दिस इज नोन एज रेड एल्गी। रोडो से रेड याद रह जाएगा ना, रेड एल्गी होता है। इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, डी प्रेजेंट होता है, फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। ऊपर क्या प्रेजेंट था? ए प्रेजेंट था, सी प्रेजेंट था, फ्यूकोसेंथिन प्रेजेंट था। नीचे रोडोफाइसी में जो प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, क्लोरोफिल डी प्रेजेंट है, उसके साथ तुम्हारा क्या प्रेजेंट है? तुम्हारा फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा? पिगमेंट है ये सारे। ठीक है, ये फ्लोरिडियन स्टार्च में स्टोर को फूड करता है। वो स्टार्च देखो, क्लोरोफाइसी स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है, फायोफाइसी तुम्हारे मैनिकल और लेमिनेरियन की फॉर्म में स्टोर करता है, तुम्हारा रोडोफाइसी किस में स्टोर करता है? फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। किसको? फूड को। सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनी होती है। ऊपर वाली सेलुलोज से बनी थी, नीचे वाली सेलुलोज एंड आर्गिन से बनी थी, नीचे वाली तुम्हारी किससे बनी? सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनी है। एग्जाम्पल क्या हो गया तुम्हारा? ग्लासिरेरिया याद कर लो, ब्रोयोफाइटा याद कर लो। ठीक है, पढ़ा था हमने क्या? प्लांट पढ़ा था। प्लांट में क्या पढ़े थे? क्रिप्टोगैमी एंड देन कम्स योर दूसरा क्या होता है? दूसरा ही मैं हमेशा भूल जाती हूँ, फाइनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमिस, फाइनेरोगैमिस, क्रिप्टोगैमिस, नॉन वैस्कुलर, वैस्कुलर, नॉन वैस्कुलर में थैलोफाइटा, देन कम्स योर ब्रायोफाइटा। वैस्कुलर में तुम्हारा आ जाता है, वैस्कुलर में क्या था? क्या था वैस्कुलर में? वैस्कुलर में रुक जाओ, इसको होल्ड करते, इधर आ जाता है टीरिडोफाइटा। इधर आ जाते तुम्हारे फाइनेरोगैमिस, फाइनेरोगैमिस में वैस्कुलर, एंजियोस्पर्म वो ये सीडलेस होते हैं, स्पोर से प्रोड्यूस करते हैं। वेल एक्सपोज इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं, वो वेल एक्सपोज होते हैं, वो स्पोर से प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनके वो होता है सीड से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारा सबसे पहला जाता है नॉन वैस्कुलर में थैलोफाइटा। थैलोफाइटा इज एल्गी। एल्गी 3 टाइप्स, क्रिप्टोगैमस, फाइनेरोगैमस एंड योर दिस नहीं क्या बोल रही हूँ मैं? क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी बेसिकली और रेड ग्रीन एल्गी, इसमें पिगमेंट ए और बी प्रेजेंट होता है। उसके साथ इसमें ये स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। उसके बाद जो है ये सेलुलोज से बनी होती है इसकी सेल वॉल, और इसके एग्जांपल हो गए क्लैमिडोमिनस, यूलोथ्रिक्स और तुम्हारा स्पाइरोगायरा और वॉलवॉक्स। उसके बाद फायोफाइसी। फायोफाइसी में क्या होता है? ब्राउन एल्गी होती है, इसमें क्लोरोफिल ए और सी और फाइकोएरिथ्रिन फ्यूकोसेंथिन प्रेजेंट होता है। लेमिनेरियो मैनिटोल में फूड को स्टोर करता है। सेल वॉल सेलुलोज और आर्गिन से बनी होती है। एग्जांपल क्या होते हैं? एक्टोकार्पस, फ्यूकस। रोडोफाइसी रेड एल्गी होता है, इसमें फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है, ए और डी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट होते हैं। फूड को स्टार्च की फॉर्म में और फाइकोएरिथ्रिन के फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। एग्जाम्पल होता है ग्रेसिलेरा और प्रोयोफाइटा। रिप्रोडक्शन कैसी होती है थैलोफाइटा में? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल होती है। वेजिटेटिव कैसे होती है? फ्रेगमेंटेशन से होती है। सेक्सुअल कैसे होती है? जूस्पोर से और एपेलेनोस्पोर से होती है। सेक्सुअल कैसे होती है? आइसोगैमस। इतना नहीं याद करना, इतना याद कर लो। रिप्रोडक्शन थैलोफाइटा में कैसे होती है? रिप्रोडक्शन तुम्हारी थैलोफाइटा में वेजिटेटिव थ्रू फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल थ्रू जूस्पोर्स एंड एपेलेनोस्पोर, सेक्सुअल प्रोडक्शन टू आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओएमएस। सिग्निफिकेंस कहाँ होता है? फूड की तरह काम करते हैं। लेमिनेरिया, प्रोफेरा सब तुम्हारे फूड की तरह काम करते हैं। इंडस्ट्रीज, हाइड्रोक्लोराइड, बायोफर्टिलाइजर्स की तरह तुम्हारा एनाबेला नॉस्टॉम भी काम करता है। प्लस है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? इनमें लिवर वॉट्स होती है, मॉसेस होती है। क्या होती है? लिवर वॉट्स होती है, मॉसेस होती है, मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद थैलेस लाइक इनका वो स्ट्रक्चर होता है। इनमें ट्रू वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, इसलिए हम इनको नॉन वैस्कुलर बोलते हैं। प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफाइट होते हैं। स्पोरोफाइट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। डोमिनेंट फेस इसमें गैमेटोफाइट होता है, डिपेंडेंट होते हैं वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। तो ब्रायोफाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंड ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? लिवर वॉट्स एंड मॉसेस। अब लिवर वॉट, यार मैं पंखा बंद कर देती हूँ, उससे मेरी ज़्यादा एनर्जी जा रही है। एक चीज तक तो मैंने खा नहीं रखी है सुबह से, और मैं सोच रही हूँ भाई एनर्जी क्यों नहीं आ रही है? एनर्जी कहाँ से आएगी बच्चों? खाया तो कुछ है नहीं। वक्त ने मेरा खाना भी छुड़वा दिया। कोई बात नहीं, आज का ही है, कल तो मौज करेंगे। कल से तो जितने तुम्हारे प्रश्न होंगे सबके जवाब दे देंगे। बहुत ज़्यादा परेशान किया था बच्चों ने रैंक के लिए। क्या होगा? कोई बात नहीं, कल से पता चलेगा। ठीक है, तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है मी हैविंग एप्पल। देखो लिवर वॉट्स क्या होता है ना, प्लांट बॉडीज में क्या होती है? डॉर्सी वेंट्रल होती है, थैलेस लाइक होती है। हमने ऊपर क्या पढ़ा था? क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी, रोडोफाइसी किसके थे? थैलोफाइटा के, यानी कि एल्गी के टाइप से। फिर
होता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में 2 होते हैं, लिवरवर्ट्स और मॉसिस होती है, वाटर डिपेंडेंट होते हैं, गैमेटोफाइट मेन होता है इसमें। लिवरवर्ट्स क्या होते हैं, डॉर्सीवेंट्रल होते हैं, थैलस लाइक होते हैं। राइजोइड्स जो होते हैं ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं फॉर अटैचमेंट। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है डॉर्सल साइड में। एग्जाम्पल हो गया मार्केंटिया का। सो मार्केंटिया इज द एग्जाम्पल ऑफ, 1 मिनट चेतना का फोन आएगा इस। आपने जिस व्यक्ति को और जो मैनू पता तुम ਉਹਦੇ मैसेज वेख लेने। उठ जो मैं किते ही रिया ते उन्होंने आगो आख्या कि मुझे कोई बात नहीं करनी है, उन्होंने लगन मैं ताड़ी भैन आ। मैं क्या ओ पेट पहले चलो बच्चों, कहाँ थे हम? तो इट्स लाइक कि लिवरवर्ट्स क्या होते हैं, राइजोइड्स जो होते हैं ये वेंट्रल साइड ऑफ अटैचमेंट के लिए, फॉर अटैचमेंट के लिए वो होते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है डॉर्सल साइड में। मार्केंटियन का एग्जांपल होता है। मॉसिस की बात करें तो प्लांट बॉडी में स्लेंडर इरेक्ट होती है। तो इतना याद कर लो, देखो इतना याद कर लो कि तुम्हारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आर योर क्रिप्टोगैमस एंड यार मैं दूसरा फाइनोगैमस होता है ना, मैं क्यों, हाँ फाइनोगैमस मैं क्यों भूल जाती हूँ, ठीक है। तो इट्स लाइक क्रिप्टोगैमस, फाइनोगैमस, क्रिप्टोगैमस नॉन वैस्कुलर इज लाइक 2 टाइप्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड दैट्स टेरिडोफाइटा इन वैस्कुलर एंड ओवर देयर इट्स ओनली वैस्कुलर, दैट्स एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। थैलोफाइटा इज लाइक 3 टाइप्स, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड ब्रायोफाइटा इज लाइक लिवरवर्ट्स एंड मॉसिस। इतना याद कर लो, ठीक है। प्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में फिगमेंटेशन, ठीक है ठीक है। अब आ जाते हैं हम टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, ये वेल डेवलप्ड होते हैं, इनमें वास्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम होता है, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट एंड फूड ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, बॉडी स्पोरोफाइट की तरह होती है, लीफ स्मॉल्स होती है, वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। टेरिडोफाइट, ठीक है, आगे बढ़ो, आगे 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 बढ़ो, आगे बढ़ो। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। वैसे स्निप्सीडा, ये ट्रिप ये इतना मत पढ़ना, बस मॉसिस साइक्नोसीडा बस 2 मेन है ना, वो पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स, लाइक नाउ वी हैव कम टेरिडोफाइट्स पढ़ लिया,
ठीक है, कि वो होते हैं जाइलम फ्लोएम उसमें प्रेजेंट होते हैं, वास्कुलर होते हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स में आ जाते हैं। दीज आर द सीड बेयरिंग प्लांट्स, ठीक है, जिसमें ओव्यूल्स जो है दे आर नॉट इंक्लोज बाय ओव्यूल, ओवरी की वॉल या फिर फ्रूट, ठीक है, एंड द सीड जो है वो एक्सपोज्ड और नेकेड रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, हेटेरोस्पोरस होते हैं, विंड पॉलिनेटेड होते हैं, वास्कुलर टिश्यूज क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन्स होते हैं जैसे कि ट्रीज एंड श्रब्स। तो दे आर नॉट इंक्लोज बाय द वॉल ऑफ फ्रूट, दे आर सीड बेयरिंग प्लांट्स, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें तो दे आर लाइक साइकेडेल्स, क्रॉनिकल, इसको छोड़ देना, गिंक्वेल्स, किनेटल्स, इनको छोड़ देना अगर उससे पे पढ़ रहे हो तो। लाइक एंजियोस्पर्म्स को किस में कर सकते हैं, एंजियोस्पर्म्स आर लाइक जो फ्रूट बियरिंग होते हैं, तो एंजियोस्पर्म्स आर लाइक डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन। सो इससे प्लांट किंगडम डन होता है। प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस करते हैं। सीवीड्स आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन। किसका इंपॉर्टेंट सोर्स होता है सीवीड, आयोडीन का होता है। लार्जेस्ट प्लांट इज रैफ्लेसिया, ठीक है। कोलेरा एल्गी स्पेस प्रोग्राम में यूज होता है। सैलिग्नेला इज अ रेस्ट्रिक्शन प्लांट। सीड हैबिट फर्स्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम सर्टेन टेरिडोफाइट्स। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट इन ब्रायोफाइट्स। पाइनस प्लांट इज मोनोइशियस। प्रोटेनोमा occurs in the life cycle of Funaria. Floridian starch is found in Rhodophyceae. Ginkgo is a living fossil. Chloroplast of Camidinium is cup-shaped. Agar is commercially obtained from red algae. Bryophyte is the plant group which produces spores and embryo but lacks the vascular tissues and seed is absent. Female reproductive part of Bryophyte is Archegonium. Ferns belongs to Pteridophyte. Angiosperms group has seed enclosed in fruit. Fruit is a term given to the leaves of fern. An ovule is equivalent to Megasporangium. Sphagnum bryophyte is great economic importance. The mode of nutrition in kingdom fungi is mainly saprophytic. The first land inhabiting plants were bryophytes. Red algae does not have flagellated male gametes. The giant redwood tree is a gymnosperm. Example of colonial algae is volvox. In bryophytes and pteridophytes, the transport of male gametes requires water. एनिमल मेंबर्स ऑफ सेफलोकॉर्डेट्स आर ब्रैंकियोस्टोमा एंड एसीमेट्रन, ठीक है। तो जो तुम्हारे एनिमल मेंबर्स होते हैं सेफलोकॉर्डेट्स के, दे आर योर ब्रैंकियोस्टोमा एंड एसीमेट्रम। परसेंटेज ऑफ कॉर्डेट एनिमल इज 70 to 80%. किडनीज ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स आर प्रोटोनेफ्रिक. बॉडी वॉल्स ऑफ हेमिकॉर्डेट कंपोज्ड ऑफ ओनली एपिडर्मिस, ठीक है। सो इट इज लाइक एनिमल मेंबर्स ऑफ सेफलोकॉर्डेट्स क्या होते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा एंड एसीमेट्रन। उसके बाद परसेंटेज क्या होता है कॉर्डेट्स एनिमल्स का, 70-80%. किडनीज ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स आर प्रोटोनेफ्रिक. बॉडी वॉल ऑफ हेमिकॉर्डेट्स कंपोज्ड ऑफ ओनली एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ यूरोकॉर्डेट्स आर न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स। क्या होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यूरोकॉर्डेट्स, क्या होते हैं, न्यूरल ग्लैंड होती है, पाइलोरिक ग्लैंड होती है, नेफ्रोसाइट होता है। क्या होता है, न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड, नेफ्रोसाइट्स, किसके, यूरोकॉर्डेट्स के, ठीक है। Tunicin is secreted by mesodermal cells. Wrinkle lips in old ladies, myxin. Axial endoskeleton of elasmobranchs is made up of cartilage. Most venomous fish is stonefish. अब आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फैमिलीज। कौन कौन सी फैमिलीज पढ़नी है हमने पढ़नी है ब्रासिएसी पढ़नी है, ब्रासिएसी फैमिली पढ़ लो। रुक जाओ, मैं इसमें ना तुम्हारा देख के बताती हूँ कौन कौन सी फैमिलीज तुमने पढ़नी है, कौन कौन सी नहीं पढ़नी है। मुझको बता दे, चाहूँ मैं अपने दिल का बता दे। ब्रासिएसी पढ़नी है हमने, ठीक है। उसके बाद हमने लैग्यूमिनोस पढ़नी है, मालवेसी पढ़नी है, सोलेनेसी पढ़नी है, कुकुरबिटेसी पढ़नी है, एस्ट्रेसी पढ़नी है, पोएसी पढ़नी है, सब पढ़नी है। तो ब्रासिएसी फैमिली की बात कर लेते हैं। क्रूसीफेरी भी बोलते हैं। ब्रासिएसी फैमिली इज ऑल्सो नोन एज क्रूसीफेरी। इसमें हर्ब्स होते हैं, एनुअल और बाइनियल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और रूट्स होते हैं, स्वॉलन टैप रूट होता है, स्वॉलन मॉडिफाइड ड्यू टू स्टोर्ड फूड एज इन रेडिश एंड टर्निप। तो ब्रासिएसी फैमिली क्या होती है, हर्ब्स हम बोल सकते हैं इनको, क्रूसीफेरी भी बोल सकते हैं। प्लांट्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, रूट्स, इसमें क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं, एनुअल होते हैं, बाइनियल होते हैं, टैप रूट सिस्टम होता है इसमें, और स्वॉलन होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, और स्टोर्ड फूड कैसे, रेडिश एंड टर्निप, ठीक है। डिस्टिंग्विश फीचर रैजिमोस एंड रेजिम, इतना मत याद करना, ब्रासिएसी में इतना याद कर लो अभी कि तुम्हारे कौन कौन से होते हैं। ये रेडिश एंड टर्निप इसका एग्जांपल हो गया, हर्ब्स होते हैं। उसके बाद दे आर यूज्ड, दे हैव टैप रूट सिस्टम, दे आर स्वॉलन मॉडिफाइड ड्यू टू स्टोर्ड फूड इन रेडिश एंड टर्निप। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रहने दो से, किसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फिर से रख दिया क्या हमने,
देन कम्स योर पैपिलिनेसी फैमिली यानी कि फेबिएसी फैमिली। फेबिएसी तो है ही नहीं इसमें, नहीं दिया तुम्हारे प्रोस्पेक्टस में। फेबिएसी रहने दो, फिर फेबिएसी रहने दो। ये भी नहीं है, निमोसी फैमिली भी नहीं है तुम्हारी इसमें। एस्टेरेसी तो है। एस्टेरेसी फैमिली कौन सी होती है? ग्रासेस वाली होती है, ठीक है। तो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है। तो क्या पढ़ोगे इसमें तुम? हाँ, तो डाइकॉटिलिडेंस होते हैं, गैमीपेटिले होते हैं, एस्टेरेसी फैमिली, ठीक है। फिर तुमने कौन सी फैमिली आ जाती है? सोलेनेसी तो पढ़ना है। सोलेनेसी कौन सी होती है? पोटैटो फैमिली होती है। तो हमने ब्रासिफेरे पढ़ा था, रेडिशन टर्निप वाली हर्ब्स वाली थी। एस्टेरेसी इज ग्रास और दिस सोलेनेसी इज पोटैटो फैमिली, ठीक है। डाइकॉटिलिडेन होते हैं ये। उसके बाद लिलिएसी पढ़नी है क्या? लिलिएसी नहीं पढ़नी। ग्रामीने पढ़नी है, ग्रामीने पढ़नी है। प्रोएसी फैमिली पढ़नी है। तो प्रोएसी या फिर ग्रामीने एक ही होती है, जैसे ब्रासिफेरे और क्रूसीफेरे एक ही होती है, ब्रासियस एंड क्रूसीफेरे, वैसे ये एक ही होती है। तो ग्रामीने फैमिलीज लाइक इसमें क्या होता है, तुम्हारे फ्लावर स्मॉल्स होते हैं, जाइगोनोमॉर्फिक होते हैं, इनकम्प्लीट और हाइपोगोनस होते हैं, ठीक है। देन कम्स कौन सी फैमिली? नहीं, ये नहीं पढ़नी है। कुकुरबिटेसी फैमिली पढ़नी है क्या? नहीं पढ़ना। हाँ, कुकुरबिटेसी फैमिली पढ़नी है। इसमें जो होते हैं तरबूज आ जाता है, स्पॉन्ज कार्ड आ जाता है, खरबूजा आ जाता है, ठीक है। कुकुरबिटेसी ऐसे यानी कि जिसमें भी तुम्हारे खरबूजे, कद्दू, तरबूज, स्पॉन्ज कार्ड सब इसमें आ जाते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली में, ठीक है। तो ब्रासिएसी फैमिली क्रोसीफेरे हर्ब्स वाली होती है। उसके बाद सोलेनेसी तुम्हारी पोटैटो वाली होती है। कुकुरबिटेसी तुम्हारी ये सब खरबूजे वाली होती है। देन एस्टेरेसी ग्रास होती है। प्रोएसी ग्रामीने पढ़ ली ना, ग्रामीने जिसमें स्मॉल फ्लावर्स होते हैं। अब हमारी बची है मालवेसी और लेग्यूमिनोज। मालवेसी कहाँ गई? इसमें नहीं दिया क्या? ठीक है, मालवेसी और लेग्यूमिनोज भी देख लेना, क्या ही पढ़ना है इतना। फ्लोरल फॉर्मूला फॉर टोमेटो एंड टोबैको इज BR क्वेश्चन मार्क K5C5A5G2। कैसे याद करना है? मैंगो जूस कहाँ से मिलता है? एपिकार्प से मिलता है बच्चों। फैमिली डी एलिमिनेटेड बाय द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेस, एस्टेरेसी फैमिली, ठीक है। मैंगो जूस कहाँ से मिलता है? एपिकार्प से मिलता है। अभी इसमें बहुत सारी टर्म्स है, तुम कंफ्यूज होगे देखना। न्यू बनाना प्लांट इज डेवलप्ड फ्रॉम सक्कर। ऑयल रिजर्व ऑफ ग्राउंडनट इज प्रेजेंट इन कॉटिलिडेन। बोटानिकल नेम ऑफ क्वालिफायर ब्रासिएसी ओल्ड्रेसी। एपिपेटिलस एंड सिंगेशियस स्टेमेंस आर अकर इन एस्टेरेसीज। एपिपेटिलस भी होते हैं और सिंगेशियस स्टेमेंस भी होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ अगेव अकर्स थ्रू bulbils. Fruits of Mandibulifera indica is drupe. Hypanthodium is a inflorescence. Plant having column of vascular tissues bearing fruits and having a taproot system is the dicotyledon plant. Perennial plants differ from biennial and not dying after the seasonal production of the plant. Vitreous roots are found in Terminalia. Tetradimenous stamens are found in the family Cruciferae. तो तुम्हारी एस्टेरेसीज में क्या होती है? एपिपेटिलस, सिंगेशियस स्टेमेंस होते हैं। विट्रस रूट्स तुम्हारी टर्मिनेलिया में होते हैं और टेट्राडाइनेमस स्टेमेंस तुम्हारी क्रूसीफेरी फैमिली में होते हैं। एपिकार्प पार्ट ऑफ कोकोनट प्रोड्यूस द कॉइल, ठीक है। कॉइल कौन प्रोड्यूस करता है? कोकोनट का एपिकार्प। तो एडिबल पार्ट मैंगो जूस कहाँ से मिलता है? एपिकार्प होता है। और जो इधर का मैंगो कोकोनट का पार्ट होता है कॉइल, वो भी तुम्हारा एपिकार्प होता है। कोकोनट एक ट्रू फ्रूट है। हेटेरोस्पोरिन एंड सीड हैबिट आर ऑफन डिस्कस्ड इन रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड लाइग्यूल। एम्ब्रियो इन सनफ्लावर हैज 2 कॉटिलिडेंस। एक एम्ब्रियो, सनफ्लावर के एम्ब्रियो में कितने कॉटिलिडेंस होते हैं? 2 कॉटिलिडेंस होते हैं। Floral features are chiefly used in gymnosperm identification because reproductive parts are more stable and conservative than the vegetative parts. हमेशा याद रखना, reproductive parts are more conservative than your vegetative part. Edible part of lychee is fleshy aril. Angiosperm, to which the largest flower belongs to its total root parasite. The plant which bear clinging root is orchid. Parietal placentation में ओवरी कैसी होती है? सिनकार्पस होती है। अभी मैंने तुम्हें एस्टेरेसीज में क्या बताया था? सिंगेशियस, एपिपेटिलस और
सिंगेशियस स्टेमन होता है। टेट्राडाइनमस स्टेमन किसमें होता है? क्रोसीफेरी में होता है। तो वैसे तुम्हारी पेरियटल प्लासेंटेशन क्या होती है? इसमें तुम्हारी ओवरी क्या होती है? सिनकार्पस होती है, यूनिलॉक्युलर होती है, और ओवियल क्या होता है? सेट्योर होता है। मालवेसी फैमिली कौन सी होती है? कॉटन की होती है। पोएसी कौन सी, सोलेनेसी कौन सी होती है? पोटैटो की होती है। ठीक है, और ग्रैमिनिपोएसी स्मॉल प्लांट्स वाली होती है, तुम्हें बताया। एक्सिलरी ब्लड इज द आई ऑफ पोटैटो। ठीक है, डेट पाम देखो डेट पाम जो होता है वो पेरिकार्प, टोमेटो का एडिबल इज पेरिकार्प, गुआवा पेरिकार्प, मेज मीजोकार्प। ठीक है, तो डेट पाम, टोमेटो एंड गुआवा पेरिकार्प, और मेज तुम्हारा मीजोकार्प। एंडोकार्प एंड लेस डेवलप मीजोकार्प इज द एडिबल पार्ट ऑफ बनाना। बनाना का एडिबल पार्ट क्या होता है? एपिकार्प एंड लेस डेवलप मीजोकार्प। सोयाबीन जो रूट्स होती है वो क्या कंटेन करती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कंटेन करती है। कस्कटा एक पैरासाइट होता है। मीजोकार्प क्या होता है? एडिबल पार्ट होता है मैंगो का। क्या होता है? मैंगो का एडिबल पार्ट मीजोकार्प होता है, एंड मैंगो का जूस कहाँ से आता है? एपिकार्प से आता है। ज्यूकार्पिक फ्रूट इज ग्राउंडनट। जूसी hair-like structure observed in lemon is developed from the endocarp. Marginal presentation is seen in sweet pea. Pineapple या फिर अनासास fruit develop from a cluster of compactly bound flowers on a common axis. Long filamentous strips protruding at the end. Young curve of maize are the ovaries. In a cereal grain, the simple cotyledon of embryo is represented by the scutellum. Dry-indehiscent single-seeded fruits formed by bicarpally sepsella. Tester pomegranate, flesh receptacle of Cyconus piclosid achenes, ये वही K5C5G5A2, और फ्रूट हैपनोडियन इनफ्लोरेसेंस से साइकोनस यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइकस। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसलोकेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सी होती है? डिफ्यूजन होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से तरीके होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसलोकेशन होता क्या है कि जब सब्सटेंसेस शॉर्ट डिस्टेंस से ट्रैवल करते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन एडिशन टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड डिफ्यूजन। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन जब शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इज डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन में क्या होती है? पैसिव प्रोसेस होती है जिसमें मूवमेंट जो है हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन आता है। डिफ्यूजन में क्या होता है? हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन तुम्हारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, पैसिव वो। फैसिलिटेटेड में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स यूज होते हैं टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेंबर्स विदाउट यूजिंग द एटीपी एनर्जी। ठीक है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में 3 टाइप की प्रोसेसेस हो सकती है, सिम्पॉड, एंटीपॉड, यूनिपॉड। सिम्पॉड में क्या होता है कि बोथ जो मेंबर्स होते हैं वो कॉन्करेंटली एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे। एंटीपॉड यानी कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। यूनिपॉड यानी कि वो इंडिपेंडेंटली जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? डिफ्यूजन था। डिफ्यूजन में हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन हमारे मॉलिक्यूल जाते हैं। फिर होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें तुम्हारे एक्टिव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स यूज होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सब्सटेंसेस विदाउट यूजिंग द एटीपी एनर्जी। 3 हो सकती है इसमें, सिम्पॉड, यूनिपॉड और एंटीपॉड। सिम्पॉड यानी कि सेम डायरेक्शन में जाएंगे, और एंटीपॉड यानी कि डिफरेंट, यूनिपॉड यानी कि इंडिपेंडेंटली। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो एनर्जी हमें यूज होती है, एनर्जी जो यूज होती है टू मूव द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फैसिलिटेटेड बाय स्पेशलिस्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन, दिस इज नोन एज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वाटर पोटेंशियल इसको छोड़ो, तो याद कर लेना डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस तो तुम्हें पता ही है, व्हेन इट पासेस थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक भी पता ही है तुम्हें, सो दिस इज लाइक इजी। प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है कि जब वाटर हम प्लांट्स के सेल से वाटर को बाहर निकालते हैं, दैट इज नोन एज योर प्लाज्मोलाइसिस। इसमें सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? श्रिंक हो जाती है फ्रॉम द सेल वॉल, तो दिस नोन एज योर हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर यानी कि सेल वॉल जो होती है वो श्रिंक हो जाए। एम्बिशन क्या होता है? एक स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन होता है जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल कोलाइड करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, लीडिंग इन द इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि वाटर सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, उसके वाटर बाहर चले जाएगा ना प्लांट के सेल से। एम्बिशन क्या होता है? एक स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन होता है जहाँ पे सॉलिड्स जो है वो कोलाइड करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और मतलब कोलाइड करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और इंक्रीज इन वॉल्यूम जाएंगे। तो एम्बिशन प्लाज्मोलाइसिस इज अपोजिट, वहाँ पे सेल श्रिंक कर रहा था, यहाँ पे सेल वो हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। तुम्हें मुझको बता दे,
ट्रांसपिरेशन का मीनिंग देखो, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है जहाँ पे प्लांट जो है वो वाटर को लूज करते हैं थ्रू इवेपोरेशन, प्राइमरी थ्रू द स्टोमेटा। तो तुम्हें पता है यार। और रेगुलेट कौन करता है? गार्ड सेल्स, स्टोमेटा, जो स्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, फोटोसिंथेसिस क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनशाइन, ये तो हमें पता है। ये लीफ एक्सपेरिमेंट छोड़ो, मोल्स एक्सपेरिमेंट छोड़ो, सीधे मुद्दे की बात पे आओ, मुद्दे की बात पे। यार ये सब देख लेना एनएडी पे, जिसकी मैं क्वेश्चंस कराती हूँ तुम्हें डायरेक्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब देख लेना, C4 पाथवे, क्वेश्चंस देखो इसके। क्वेश्चंस ये, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय बोल्ट्जमैन बोलियो ब्लैकमैन, ठीक है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय ब्लैकमैन इन 1905। फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन सनलाइट। फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा एक्टिव कब होती है? सनलाइट में होती है। 9/10 ऑफ द वर्ल्ड फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय एल्गी। C4 प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, बंडल शीट सेल्स, उसमें क्या नहीं होता है? ग्राना नहीं होता है, ठीक है। सो इन C4 प्लांट द क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीट सेल्स लैक्स द ग्राना। फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होती है? क्वांटासोम होती है। कलर ऑफ लाइट नॉट यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली ग्रीन, तभी हमें दिखती है। फर्स्ट CO2 रिसेप्टर इन C4 प्लांट इज PEP, ठीक है। और C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे अगर होती है? मीजोफिल सेल्स में होती है, ठीक है। तो लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था? ब्लैकमैन 1905 में। फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा सनलाइट में एक्टिव होती है। 9/10 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एल्गी होती है। C4 प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है ऑफ बंडल शीट लैक्स द ग्राना। Photosynthetic unit is quantasome. Color of light not utilized during the photosynthesis is your green. First CO2 receptor in C4 plant is your PEP. और C3 प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो मेसोफिल सेल्स में होती है। पिगमेंट्स फाउंड आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज एंथोसायनिन, ठीक है। और मिनरल्स इन्वॉल्व्ड इन फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज मैंगनीज, हाँ मैंगनीज, बिकॉज मैं MN एंड MG में मुझे कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, मैंगनीज और मैग्नीशियम में, तुम्हें पता होगा। मैंगनीज, क्लोरीन एंड कैल्शियम, ठीक है। तो तुम्हारा मिनरल्स जो तुम्हारे फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज मैंगनीज, दिस कैल्शियम एंड क्लोरोफिल। एग्जाम्पल ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट पिगमेंट इज एंथोसायनिन, ठीक है। वाटर सॉल्युबल प्लांट पिगमेंट कौन सा होता है? एंथोसायनिन होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट के बाहर पाया जाता है। वर्किंग इफेक्ट एल्गी विच इज यूज्ड इन द रिसर्चिंग इज क्लोरेला एल्गी। Warburg effect is related to effect of oxygen photosynthesis. Family in which many plants are of C4 type. C4 type में सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? ग्रामिने फैमिली में होते हैं। Phosphorylation was discovered by Annan. Cran's anatomy is found in the leaves of C4 plants, ठीक है। In photorespiration, release of CO2 occurs in mitochondria. Z scheme in thylakoid membrane is concerned with electron transfer. Example of water soluble plant pigment is anthocyanin. Bacteria carries out non-oxygenic photosynthesis. Non-oxygenic photosynthesis कौन carry out करता है? Bacteria करता है. Process of photophosphorylation takes place in chloroplast. Photophosphorylation कहाँ पे होती है? Chloroplast में तो होती है. The main site of the dark reaction of the photosynthesis is stroma. Dark reaction देखो, photophosphorylation तुम्हारी chloroplast में होती है, dark reaction तुम्हारी stroma में होती है, ठीक है। Photophosphorylation in chloroplast, dark reaction in stroma. Blue green algae में photosynthesis जो होती है वो लैम्ब्लिज़ोम में होती है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लैम्ब्लिज़ोम में होती है। Anthocyanin pigment does not occurs in the chloroplast. Primary acceptor during CO2 fixation in C3 plant is RUBP, carboxylase enzyme, ठीक है। तो जो तुम्हारा प्राइमरी एक्सेप्टर होता है ड्यूरिंग द CO2 फिक्सेशन इन C3 प्लांट, C3 प्लांट्स में, जिसमें वो प्लांट्स जिसमें 3 कार्बन आइटम्स होते हैं, C3 प्लांट्स, उनमें जो CO2 रिसेप्टर होता है मतलब CO2 फिक्सेशन के लिए, C3 प्लांट में CO2 फिक्सेशन के लिए जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है दैट इज योर RUBP, कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। और फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो CO2 रिलीज होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। Z स्कीम थैलेकॉइड मेम्ब्रेन भी इट कंसर्न विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। वाटर सॉल्युबल प्लांट पिगमेंट इज एंथोसायनिन। बैक्टीरिया जो होता है वो मोस्ट ऑफ द नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है। प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। मेन साइट फॉर द डार्क रिएक्शन इज योर स्ट्रोमा। ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेसिस लैम्ब्लिज़ोम में होती है। फॉर यील्डिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, कैल्विन साइकिल को कितने टर्न लेने होंगे? 6 टर्न्स लेने होंगे, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए कैल्विन साइकिल विल हैव टू टेक द 6
टर्न्स, ठीक है। उसके बाद साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस होती है तुम्हारी क्लोरोप्लास्ट में होती है, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है, याद कर दे रहा हूँ साइड बाय साइड। फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट स्टार्ट फ्रॉम फॉस्फोग्लिसरेट। और C3 प्लांट्स के जो तुम्हारे CO2 फिक्सेशन के लिए जो प्राइमरी एक्सेप्टर होते हैं, दैट इज योर RBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो जो तुम्हारी फोटो रेस्पिरेशन होती है C3 प्लांट्स में, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? फाइकोग्लिसरेट से स्टार्ट होती है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसको तो करना ही पड़ेगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन RH व्हिटेकर ने जो है तुम्हें क्या दिया था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था यार, ठीक है। तो RH व्हिटेकर ने 5 कंडेम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब देख लो, इसको याद कर लो। मोनेरा, सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं, बाकी सारे यूरोकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा नॉन सेलुलोजिक होता है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड से इसकी सेल वॉल बनी होती है। बाकियों की प्रोटिस्टा में तो कईयों में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंगाई में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, काइटिन से बनी होती है, प्लांटे में सेलुलोज से बनी होती है, एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होता है, फंगाई में मल्टी सेलुलर लूज टिश्यूज होते हैं, प्लांटे में टिश्यू एंड ऑर्गन होता है, एनिमल में पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक, हीमो भी और हीटोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फंगाई में हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं, प्लांटे में ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एनिमलिया में हीटोट्रॉफिक यानी कि होलोजाइक सेप्रोफिटिक होती है। तो देखो, सबसे पहले आ जाता है हमारा मोनेरा। तो मोनेरा को पढ़ लेते हैं। मोनेरा में क्या होता है? दिस ग्रुप इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया हैविंग अ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसमें सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, बैक्टीरिया जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो नहीं होता बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल्स है। इसमें जो है डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि स्फेरिकल में कोकाई हो गया, तुम्हारे सिलेंड्रिकल में तुम्हारा लाइक रॉड शेप में बैसिलस हो गया, कोमा शेप में विब्रियो हो गया, स्पाइरल शेप में स्पाइरलिक हो गया, ठीक है, स्पाइरल हो गया। तो कितने टाइप के शेप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं? स्फेरिकल कोकाई, रॉड शेप्ड दिस बैसिलस, और कॉमा शेप विब्रियो एंड स्पाइरल स्पिरिलो, ठीक है। उसके बाद देयर मैनी रिप्रोड्यूस बाय फिजन, स्पोर फॉर्मेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, और डीएनए ट्रांसफर भी यहाँ पे बैक्टीरियम सेल टू अनदर होता है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? लेग्स द सेल वॉल एंड इज द स्मॉलेस्ट सेल टू सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो स्मॉलेस्ट सेल सर्वाइविंग विदाउट ऑक्सीजन इज योर माइकोप्लाज्मा। Then comes your archaebacteria. Archaebacteria, these bacteria are present in the harshest environment. तो देखो तुम मोनेरा के अंदर किन्तु को क्लासीफाई करने वाले माइकोप्लाज्मा, आर्किबैक्टीरिया, मिथानोजेंस, यूबैक्टीरिया. What are we going to classify the मोनेरा into? माइकोप्लाज्मा, आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, मिथानोजेंस, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा ऐसा लाइक इसमें सेल वॉल नहीं होती है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करे, स्मॉलेस्ट सेल। आर्किबैक्टीरिया क्या होते हैं? हार्शेस्ट क्लाइमेट, बहुत सॉल्टी मार्शी एरियाज ऑफ स्पॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। हम इन्हें हैलोफाइल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हीट में पाए जाते हैं, नहीं सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। मिथानोजेंस भी बोल सकते हैं, और हम इनको थर्मो एसिडोफाइल्स भी बोल सकते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद मिथानोजेंस जो होते हैं ये गट ऑफ द रूमिनेंट्स में पाए जाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस को। यू बैक्टीरिया जो होते हैं ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं, इनकी रिजिड सेल वॉल होती है, मोटाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और फ्लैजिलास होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की, और हीटेरोट्रॉफ की। जो तुम्हारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं इनमें साइनोबैक्टीरिया होता है। क्या होता है इनमें? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो जो तुम्हारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं इनमें होते हैं साइनोबैक्टीरिया, यानी कि तुम्हारा ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, और वो याद है ना तुम्हें प्लांट वाला जो मैंने पढ़ाया था, ग्रामिने एंड वो दूसरे वाले तो मैं भूल जाती हूँ यार, ग्रामिने क्यों बोल रही हूँ, क्रिप्टोगैमी, फाइनेरोगैमी, क्रिप्टोगैमी, फाइनेरोगैमी, क्रिप्टोगैमी, ठीक हो गया। तो इट इज़ लाइक साइनोबैक्टीरिया, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है। क्लोरोफिल, कैरोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, यूनिट सेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है, कॉलोनियल बॉडी होती है, नॉस्टॉक एंड एनोबेनास आर हीटेरोसिस जो कि फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइक्लिंग द न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि एटीपी जनरेशन वगैरह, जैसे कि अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स। हीटेरोट्रॉफिक जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया इज द
ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो मोनेरा में हमने किस किस की बात करी, सेल वॉल नहीं होती है और प्रोकैरियोट्स होते हैं। तुम्हारा माइकोप्लाज्मा हो गया, तुम्हारा आर्कीबैक्टीरिया हो गया, यूबैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, सेल वॉल होती है इसमें, और फ्लैजिलास होते हैं, मोटाइल होते हैं। और तुम्हारा आर्कीबैक्टीरिया हार्शी क्लाइमेट्स वगैरह में पाए जाते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स और मार्शी हॉटी सब सीजन में पाए जाते हैं। और मिथाइलोजेंस पाए जाते हैं तुम्हारे गट्स ऑफ द ह्यूमन्स में। प्रोटिस्टा क्या होते हैं, द ग्रुप इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है तुम्हारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं ये, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ये आगे बढ़ो, अब इनके टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स सबसे पहले क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनाइड्स, फिर स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स। तो 5 टाइप के होते हैं। पांच कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनॉइड्स, प्रोटोजोन्स। कौन कौन से होते हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन। फिर प्रोटोजोन भी फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, वो तुम्हें पता चलेगा, बट अभी क्राइसोफाइट्स को देख लो। तो क्राइसोफाइट्स में क्या होता है, डायटम्स या फिर डेस्मिड्स होते हैं, हम इनको गोल्डन एल्गी बोलते हैं। क्राइसोफाइट को क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी बोलते हैं। और दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक एंड हैव इंडेस्ट्रक्टिबल सेल वॉल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका। तो सिलिका कहाँ प्रेजेंट होती है, क्राइसोफाइट्स में प्रेजेंट होती है, गोल्डन एल्गी बोलते हैं, डायटम्स इनमें होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, इंडेस्ट्रक्टिबल सेल वॉल होती है क्योंकि इसमें मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल सिलिका से बनी होती है। सेल वॉल टेक्स 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स, जो कि एक सोप बॉक्स की तरह बना लेता है। डायटोमिशियस अर्थ जो होती है वो ऐसे एक्यूमुलेट हो जाती है, इट इज यूज फॉर द फिल्ट्रेशन एंड द पॉलिशिंग, ठीक है। तो तुम्हारे सबसे पहले क्राइसोफाइट्स होते हैं। क्राइसोफाइट्स जो तुम्हारे फोटोसिंथेटिक होते हैं मोस्टली, ये तुम्हारे गोल्डन एल्गी होती है। डायटम्स इसमें होता है, डायटमिशियस अर्थ जो है तो तुम्हारी पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन में ये काम आती है। इंडेस्ट्रक्टिबल सेल वॉल होती है क्योंकि सिलिका से बने होते हैं, सोप बॉक्स करके इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर आ जाता है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एंड मरीन होते हैं। क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं और मरीन होते हैं। ये बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं, जैसे कि येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट प्रेजेंट। सेलुलोज प्रेजेंट होती है, रैपिडली वो करते हैं। और डायनोफ्लैजिलेट्स जो है ब्लू ग्रीन लाइट भी एमिट करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो कि बायोल्यूमिनेसेंट कौन से होते हैं तुम्हारे, डायनोफ्लैजिलेट्स। फिर आ जाता है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट होते हैं ये। अच्छा एक बात बताओ, वो बताओ मुझे क्या था वो, मैं सर दर्द होने लग गया, बताए क्या था वो। हाँ, तुम्हारा स्ट्रिप्टोकाइनेस क्या होता है, स्ट्रिप्टोकाइनेस एंजाइम। और तुम्हारे स्टैटिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मोलस्कस पल्परस विच आर यूज्ड फॉर लोअरिंग योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ये मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि आती है, ठीक है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए काम आता है। और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इज प्रोड्यूसेस द साइक्लोस्पोरिन ए विच इज़ योर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। एंड स्ट्रिप्टोकाइनेस इज यूज्ड फॉर द लोवरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, और एक क्या होता है, रिमूविंग द ब्लड क्लॉटिंग। तो स्ट्रिप्टोकाइनेस ब्लड क्लॉट रिमूव करने के लिए काम आता है। यूग्लिनॉइड चलो पढ़ के जाते हैं, मोनेरा वाला ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी मैं। क्या फोटोसिंथेटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट होते हैं। अभी हमने क्राइसोफाइट्स पढ़े थे, क्राइसोफाइट्स में डायटम्स, तो उन्हें थोड़ी की पॉइंट याद कर लो। डायटम्स, डायटमिशियस अर्थ, सिलिका और गोल्डन एल्गी और सोप बॉक्स। फिर डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या पढ़ा हमने, बायोल्यूमिनेसेंस और मल्टी कलर्स पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और मरीन में प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। यूग्लिनॉइड्स पढ़ो, फोटोसिंथेटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो एक लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स कौन से होते हैं, तुम्हारे यूग्लिनॉइड्स। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं बट इनमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, पेलिकल एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जो इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, तुम्हारे फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है। ये लिंक प्ले करते हैं बिटवीन द प्रोटिस्ट एंड द एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस जो होती है इसमें लैक करती है सेल वॉल, और पेलिकल
इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ पेलिकल, एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जो कि बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है। एब्सेंस ऑफ सनलाइट में दे फीड ऑन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स एंड बिहेव एज हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, तो सनलाइट के एब्सेंस में क्या करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं और एक हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं। और ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, लीवर में फीड करते हैं अंडर अनफेवर। तो ये लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यूग्लिनोइड्स। प्रोटो हमने पढ़ लिया, कौन कौन से पढ़ लिया हमने, क्राइसोफाइट्स पढ़ लिया, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ लिया, और अभी हमने यूग्लिनोइड्स पढ़ा। तो प्रोटोजोन और एक कौन सा था, स्लाइम मोल्ड्स का है, स्लाइम मोल्ड्स तो दिया ही नहीं गाइस, स्लाइम मोल्ड्स भी पढ़ना है। अरे ये स्लाइम मोल्ड है यार, वही मैं कहूँ, ये स्लाइम मोल्ड, ठीक है, ये स्लाइम मोल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यूग्लिनाइड्स क्या होते हैं, ये तुम्हारे लिंक होते हैं बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये फोटोसिंथेटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर डेथ एंड डिकेइंग पे वो फीड करते हैं स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, और फ्रूटिंग बॉडी स्पोर वगैरह से प्रोड्यूस करते हैं। अब बचते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो होते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, पैरासिटिक एंड पैराबाइट्स प्रेडेटर्स होते हैं। 4 टाइप के हो जाते हैं, एम्यूबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, मोनेरा में पढ़ा था हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा, मेथानोजेंस, आर्केबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। फिर हमने पढ़ा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स एंड यूग्लिनोइड्स। प्रोटोजोन्स आर लाइक 4 टाइप्स, एम्यूबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोन्स। तो एम्यूबॉइड क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सूडोपोडिया होता है इसमें, हाँ सूडोपोडिया, एंसिस्टेशन, ठीक है, जब वो अपना विड्रॉ कर लेता है सूडोपोडिया, ठीक है, विच आर यूज्ड फॉर द मूवमेंट एंड कैचिंग ऑफ द प्रे। ठीक है, उसके बाद जो है एंटामोएबा हिस्टोलिटिका एमीबिक डायसेंट्री कॉज करता है, तुम्हारा एमीबाइसिस कॉज करता है। फ्लैजिलेटेड में क्या होता है, फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है तुम्हारा ट्राइपेनसोमा। ठीक है, सिलिएटेड में क्या होता है, सिलियास प्रेजेंट होता है इसमें, और स्पोरोजोन्स में प्रेजेंट क्या होता है, स्पोर्स। तो 4 याद कर लो, सिलिएटेड, स्पोरोजोन और फ्लैजिलेटेड और तुम्हारा एमीबॉइड। फंजाई पे आ जाते हैं अब फाइनली हम फंजाइज पे आ गए हैं। ठीक है, एंड फिर तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फंजाइज क्या होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं इनका, काइटिन से बनी होती है। अब इनकी बात कर लेते हैं। फंजाइज 4 टाइप के होते हैं, फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बासिडोमाइसेटीज एंड ड्यूटेरोमाइसेटीज। ये मैंने इसके क्वेश्चन नहीं डाले क्या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, ऐसा क्यों? अभी मैं क्वेश्चन तुम्हें बुक से कॉपी से करवा दूंगी जो हमें लिखी थी। ठीक है, तो 4 टाइप के होते हैं तुम्हारे, कौन कौन से होते हैं, फंजाइज आर लाइक फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, ड्यूटेरोमाइसेटीज एंड बसिडोमाइसेटीज। फास्कोमाइसेटीज जो होते हैं मॉइस्ट डैम्प एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, एसेप्टेट होते हैं, कोएनोसिटिक होते हैं, जूस्पोर्स यानी कि मोटाइल, और एपेलोसिपोर्स यानी कि नॉन मोटाइल से ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, और सेक्सुअली जो है आइसोगैमस, जाइगोस्पोर्स, एनाइसोगैमस, ओगैमस से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल हो गया म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूको। तो फाइकोमाइसेटीज का एग्जाम्पल याद कर लो, म्यूकस, राइजोपर और तुम्हारा एल्ब्यूको। जैसे तुम्हारा वो क्लोरोफाइसी था, उसके एग्जाम्पल क्या थे, यूलोथ्रिक्स था, क्लैमिडोमिनस था, स्पाइरोगारा था। तो यहाँ पे तुम्हें भी 1-2 एग्जाम्पल याद कर लो। यहाँ पे फाइकोमाइसेटीज के एग्जाम्पल क्या होते हैं, मॉइस्ट एंड डैम्प एरियाज में पाए जाते हैं, एसेप्टेट कोएनसिटिक होते हैं, जूस्पोर्स एपेलोस्पोर्स से प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आइसोगैमस जाइगोस्पोर्स से प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूको इसका वो होता है। फिर आता है तुम्हारा एस्कोमाइसेटीज। एस्कोमाइसेटीज क्या होता है, एस्कोमाइसेटीज इज योर सेप्रोफिटिक, और कोरोफाइलस पैरासिटिक होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेड होते हैं, अगेन ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ठीक है, और कोनेडिया इसका एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, एस्कोस्पोर्स इसका सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। सैक फंजाई बोलते हैं एस्कोमाइसेटीज को, हम सैक फंजाई बोलते हैं। ठीक है, और पेरिसीलियम, एस्परगिलस, निगर और न्यूरोस्पोरा इसमें आ जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं तुम्हारे बसिडोमाइसेटीज। बसिडोमाइसेटीज तुम्हारे सॉइल्स, लॉग वगैरह में पाए जाते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट होते हैं।
ठीक है, देखो सारे ब्रांच डॉट सेपरेट होते हैं एक्सेप्ट योर फाइकोमाइसिटीज। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये फ्रेगमेंटेशन से करता है। बसीडोमाइसिटीज में कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होता है। बसीडोमाइसिटीज और कैरियोगामी आफ्टर डाइकोटिन फेज, और कॉमनली जो है मशरूम्स और एगारिकस ये सब होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती ही नहीं है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होती है, ब्रांच एक्सेप्टेड होते हैं। तो याद रख लेना क्लब फंजाई इज योर, अच्छा ब्रैकेट फंजाई किसको बोलते हैं? ब्रैकेट फंजाई इज योर एस्कोमाइसिटीज। एक मिनट, यही तो मैं कंफ्यूज रहती हूँ, रुक जाओ, बट तुम्हें पता होना चाहिए ना क्योंकि एस्को और ये ब्रांच ये सब पता चल जाएगा। तो देखो फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है? डैम्प एरियाज वगैरह में। एसेप्टेड और कोइंसेटिक होती है, जूस्पोर्स एपेलोस्पोर्स, और वहाँ पे वो आइसोगाइमस एनाइसोगाइमस और ओगाइमस से प्रोड्यूस करती है। म्यूकर राइजोपस और एल्ब्यूगो होता है। फिर आ जाता है तुम्हारा एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज इज योर सैक फंजाई। उसके बाद ये तुम्हारा ब्रांच डॉट सेपरेट होती है, कॉनिडिया स्पोर से रिप्रोड्यूस करती है, एस्कोस्पोर्स एसेक्सुअली, और इनका पेनिसिलियम, एस्परगिलस और न्यूरोस्पोरा। एस्कस वो हो गई। बसीडोमाइसिटीज को हम ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं शायद, हाँ ब्रैकेट फंजाई इज योर बसीडोमाइसिटीज। क्लब फंजाई होगा बसीडो, तो ब्रैकेट किसको बोलते हैं यार? चलो छोड़ो, ठीक है। तो याद रख लेना फाइकोमाइसिटीज इज योर एल्गल फंजाई, एस्कोमाइसिटीज इज योर सैक फंजाई, बसीडो इज योर क्लब एंड ड्यूटेरो इज योर इनपरफेक्ट। और एस्को में तुम्हारे एसेक्सुअल कॉनिडियोस्पोर्स होते हैं और सेक्सुअल तुम्हारे एस्कोस्पोर्स होते हैं। फाइकोमाइसिटीज में तुम्हारे एसेक्सुअल इज लाइक जूस्पोर्स एलेनोस्पोर्स, एंड वो उसमें सेक्सुअल इज आइसोगैमस एंड आइसोगैमस जाइगोस्पोर। एंड बसीडोमाइसिटीज इज लाइक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज डन बाय फ्रेगमेंटेशन, और नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते, कैरियोगामी वो हो जाती है। और एग्जांपल याद करो एस्कोमाइसिटीज के क्या थे? न्यूरोस्पोरा, एस्परगिलस और पेनिसिलियम यानी कि सैक फंजाई के। उसके बाद तुम्हारे बसीडोमाइसिटीज यानी कि क्लब फंजाई के होते हैं, तुम्हारे मशरूम्स होते हैं, और एगारिकस होता है, प्यूसेनिया होता है, ठीक है। बसीडोमाइसिटीज इज क्लब, ठीक है। ड्यूटेरो इज लाइक योर इम्परफेक्ट, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती तो इम्परफेक्ट होते हैं। कॉनिडिया स्पोर्स होते हैं, ब्रांच और सेपरेट होता है, ट्राइकोडर्मा, कॉलीट्राइकन, ये हो गया सब इंपॉर्टेंट। ईस्वरा, फ्रेगमेंटेशन, पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक, वीट्रस, ये सब देख लेना। प्लांटे, ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, ये सब तो क्या ही है। वायरसेस क्या होते हैं? ये तुम्हारे होते हैं नॉन लिविंग वायरॉइड्स, प्रायंस, लाइकेंस जो होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। बस विद दिस वी आर डन। अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराती हूँ, उसका रुक इसके क्वेश्चंस। हाँ, तो देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, डैश आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। डीप सी वाटर में कौन से पाए जाते हैं? डीप सी वाटर मैंने क्या बताया था? आर्की बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। आर्की बैक्टीरियाज क्या थे? तुम्हारे मोनेरा के अंदर थर्ड क्लासिफिकेशन था मोनेरा, यानी कि जो डीप सी वाटर, हार्श वाले क्लाइमेट पाए जाते हैं, दैट इज योर आर्की बैक्टीरिया। सो आर्की बैक्टीरिया फाउंड इन डीप सी वाटर। स्पेशलाइज सेल्स फॉर फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन नॉस्टोगेज हेटेरोसिस्ट। सैटेलाइट आरएनए आर प्रेजेंट इन सम प्रोटीन वायरसेस, नहीं प्लांट वायरसेस, सॉरी क्या बोल रही हूँ, प्लांट वायरसेस में तुम्हारे सैटेलाइट आरएनए प्रेजेंट होता है। अमेनेटा मस्केरिया फंजाई जो होता है इसमें क्या होता है? हेलिकोनर्जिन्स होते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा अमेनेटा मस्केरिया फंजाई होता है इसमें तुम्हारे हेलिकोनर्जिन्स प्रेजेंट होते हैं। आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे डिफर करते हैं? सेल वॉल में डिफर करते हैं।
टोबैको मोज़ाइक वायरस में आरएनए स्ट्रैंड होता है, कैप्सोमियर्स भी होते हैं. वायरसेस हैव आरएनए इंक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल. इनपरफेक्ट फंजाई जिसमें डिकम्पोजेज लेटर है, ड्यूटेरोमाइसिटीज हो गया. स्ट्रक्चर दैट इज इन बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक इज फिम्ब्रिए. क्राइसोफाइट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सेल वॉल के, वो 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स बना लेते हैं और एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं. ठीक है. क्राइसोफाइट्स क्या बनाए थे, वही जिसमें सिलिका होता है, फिट हो जाते हैं, वो सोप वॉश करते होते हैं, लाइक क्राइसोफाइट्स. ठीक है. किसके अंदर थे, प्रोटिस्टा के अंदर थे. लाइकेंस होते हैं मोस्ट सूटेबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पोल्यूशन होते हैं. काइटिन मेजर कॉम्पोनेंट होता है फंजाई का, सेल वॉल का. क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, क्लाइमोल्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा. वायरस डिफर इन हैविंग अ प्रोटीन कोड. आर्कियोबैक्टीरिया फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस. एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस में तुम्हारे आर्कियोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, पता होगा, सेलाइन, मार्शी, हॉट. RH विटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था. स्टिकी जो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है, दैट इज द ग्लाइकोकैलिक्स. कॉन्टिगियम वाइवम फ्लूइडम वाज प्रपोज बाय MW विजनमार्क. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन किंगडम फंजाई इज मेनली सैप्रोफिटिक. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन प्रोटोजोअन्स और एम्यूबॉइड्स. प्रोटोजोअन्स सीलिएटेड एंड फ्रेगमेंटेड. ये तुम्हारे किस में थे, प्रोटोजोअन्स में थे. लाइकेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय, लाइकेंस कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, सोरेडिया से प्रोड्यूस्ड होते हैं. क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो क्लोरोफिल ए पिगमेंट इज प्रेजेंट इन योर साइनोबैक्टीरिया. माइकोप्लाज्मा क्या होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है विदाउट ऑक्सीजन. एंटोमाइबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एंटोमाइबा किसका एग्जाम्पल था, याद करो. एंटोमाइबा हमने पढ़ा था तुम्हारे एमियोबॉइड प्रोटोजोन में. न्यूरोस्पोरा कहाँ पढ़ा था, न्यूरोस्पोरा तुम्हारा वो हो गया तुम्हारा, सबसे पहले होता है तुम्हारा फाइकोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज उसमें एल्बर म्यूकर वगैरह आता है, एल्बिगो म्यूकर. और इसमें आ जाता है तुम्हारा, सेकंड होता है तुम्हारा एस्कोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज इज योर सैक फंजाई, दैट इज एल्गल फंजाई. एंड सैक फंजाई में तुम्हारे आ जाते हैं, ये तो आता है न्यूरोस्पोरा, एस्परगिलस, पेनिसिलियम. फिर आता है तुम्हारे क्लब फंजाई. क्लब फंजाई इज लाइक दिस बैक्टीरिया, दिस बासिडोमाइसिटीज. बासिडोमाइसिटीज में तुम्हारे आ जाते हैं मशरूम्स वगैरह, ट्रफल्स एंड मफिन्स बोल रही हूँ. ठीक है. तो दैट, तो न्यूरोस्पोरा इज योर एस्कोमाइसिटीज. यस. उसके बाद आ जाता है कि जो कोलेरा होता है वो एक वायरल डिजीज नहीं है, बट एडिस मम्स, स्मॉल मम्स, इन्फ्लुएंजा होता है. क्लैम कनेक्शन कहाँ पाया जाता है, बसिडोमाइसिटीज में क्लैम कनेक्शन पाया जाता है. ठीक है. और डॉलीस्पोर सेप्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बसिडोमाइसिटीज. सब यूनिट ऑफ कैप्सिडिस कैप्सोमियर. तो ये क्वेश्चंस जो है मैं अभी ही शेयर कर देती हूँ तुम्हारे टेलीग्राम पे, ताकि वो बच्चे परेशान ना हो बार बार. शायद मैंने शेयर नहीं किए थे, भूल गई थी मैं शायद. तो बच्चों अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, मेरा सर थोड़ा सा दर्द कर रहा है, थोड़े से चैप्टर बचे हैं. एंड ये सेशन जो है मैं तुम्हें जल्दी दे दूँगी. फिर उसके बाद रात को एक सेशन लगा लेंगे जहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स ऊपर फॉर्मूलेज देख लेंगे 11th के, और 12th की केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऊपर से फॉर्मूलेज सब देख लेंगे. ठीक है. तो अभी रेस्ट करने थोड़ा मुझे.